राजधानी लखनऊ से मिल रही एक बड़ी खबर की करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश मदरसा नियमावली में अब संशोधन करने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। जहां आपको बता दें कि नियमावली में 2016 में परिवर्तन को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है। मदरसा बोर्ड ने आज बैठक बुलाई है। बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। नियमावली 2016 में परिवर्तन किस तरह से किया जाना है, इसको लेकर चर्चा आज बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां मदरसा बोर्ड ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में यह बैठक जा रही है, जिसका आयोजन किया गया है। और इसमें आपको बता दें कि 2016 में जो नियमावली यहां पर बनाई गई थी, उस पर परिवर्तन किस तरह से करना है और किस तरह से कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे इस नियमावली में शामिल करना है, उसको लेकर आज इस बैठक में तमाम जो दिग्गज अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बोर्ड के चेयरमैन के नेतृत्व में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है मदरसा नियमावली में संशोधन को लेकर। एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता रामानुज भट्ट का, जो लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रामानुज, उत्तर प्रदेश मदरसा नियमावली में अब संशोधन किया जाएगा। 2016 की जो नियमावली थी उसमें परिवर्तन को लेकर कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर आज चर्चा की जाएगी इस बैठक में? देखिए, अगर बात की जाए ऋतु की, जिस तरीके से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन आज ये बैठक लेंगे, उस बैठक के अंदर तमाम वो बिंदु रखे जाएंगे जिससे मदरसे को फायदा पहुंच सके। मदरसे के जो पढ़ने वाले जो वहां पर लड़के हैं, बच्चे, विद्यार्थी हैं, उनको फायदा पहुंच सके, उसके लिए खासा ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ ही आधुनिक शिक्षा जो है वो मदरसों के अंदर जो है सुनिश्चित कराई जाने के लिए इसको लेकर ये बैठक होनी है। और जिस तरह की सरकार ने जो है जांच करवाई थी मदरसों की, ऐसे में आगे भविष्य में ऐसे मदरसे ना हो जो बिना मान्यता के जो है गैर मान्यता के मदरसे चल रहे हों, इसका भी खासा ध्यान रखा जाएगा। और इस बैठक के अंदर अहम बिंदु है। और इसके साथ ही उन मदरसों के बारे में भी जिन मदरसों को जो है गैर मान्यता प्राप्त पाया गया है, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो है वो बिंदु देखा जाएगा। और इसमें अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ध्यान में रखा गया है और इसको बहुत ही इन सभी बिंदुओं को खासा रखा गया ध्यान में। और इसके साथ साथ बच्चों के साथ शिक्षा कैसे हो, कैसे आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकें, और इन बच्चों की बेहतर शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी खासा ध्यान रखा जाए, इसको लेकर भी ये बैठक है। और ऐसे में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा, इस पर भी आज मदरसा बोर्ड की बैठक के अंदर तमाम बातें रखी जाएंगी। और उसके बाद तय होगा कि आखिर उन गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का जो है आज ही निर्धारण होगा कि वो भविष्य उनका किस तरफ जाएगा। जी, हालांकि रामानुज, जब राज्य सरकार की तरफ से मदरसों का सर्वे कराया गया था तो उस दौरान मदरसा बोर्ड की तरफ से कई तरह की आपत्ति यहाँ पर लगातार जताई जा रही थी। लेकिन इस बीच अब नियमावली 2016 के तहत यहाँ पर जो परिवर्तन है वो यहाँ इस बैठक में होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जो राज्य सरकार की मंशा है कि मदरसे में किस तरह से रीति नीति यहाँ पर बदलनी है, किस तरह से बदलाव करना है, क्या उस मंशा के तहत अब मदरसा बोर्ड काम कर पाएगा? जाहिर सी बात है, आपने सुना होगा पिछली बार जिस तरीके से जो है मदरसा बोर्ड ने पहले आपत्ति शुरुआत में जताई थी कुछ सदस्यों ने, लेकिन चेयरमैन ने इस पर जो है सहमति जताई थी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चले। और ऐसे में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके लिए भी विकल्प ढूंढा जाए, यानी कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको भी कैसे मान्यता दी जाए, इसके लिए विकल्प ढूंढा जाए। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के जो है जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर भी खासा ध्यान रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के अनुरूप जो है मदरसे काम करेंगे और मदरसे जो है जो बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं वो ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इन मदरसों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, मदरसों के विद्यार्थियों को कैसे मूल धारा में लेकर आया जाए, इन सभी बिंदुओं पर जो है आज चर्चा होनी है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो आज ही निर्णय होगा कि इन बच्चों जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी आधुनिक शिक्षा कैसे चलेगी और कैसे जो है एक हाथ में जो है लैपटॉप की बात की जा रही थी, एक हाथ में कुरान की बात की जा रही थी, उसको कैसे एक साथ लेकर चला जाए। तो कहीं ना कहीं ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप ही माना जा रहा है कि पूरी बैठक का जो है खाका तैयार किया गया है।